अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा जो हम बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑयल ले लेते हैं 3 से 4 चम्मच। गर्म करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। 4 से 5 अदर हमने प्याज ऐड किया है बारीक कटा हुआ। हाफ़ कप इसमें आप पानी ऐड कर देंगे। साथ में हम जो है वो इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसमें हमने 4 से 5 बारीक जो है वो पेस्ट बना लिया था लहसुन अदरक का, वो ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो कड़ी में ज़्यादा डलता है। साथ में 1 टेबलस्पून हमने जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब 1 टमाटर जिसका हमने पहले छिलका उतार के बारीक कटिंग कर लिया था, अब इसमें ऐड कर देंगे। फिर से हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब ये देखें इस तरह से हमारा जो है वो पेस्ट पक चुका है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है वो रेड मिर्च का ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून जो है वो हल्दी का ऐड करेंगे। हल्दी जो है वो कड़ी के अंदर ज़्यादा डलती है। साथ में 2 मिनट के लिए इसको पकाया है। अब इसमें जो है वो मैं 1 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छे तरीके से पकाने के लिए पानी इसमें इस वजह से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हमने 1 पाव बेसन ले लिया है। अगर आप लोग प्याली के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो आप लोग 1.25 प्याली बेसन लेंगे। अच्छे तरीके से इसको छान लेंगे। अब हम इसको लस्सी के अंदर मिक्स करने के लिए ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह जग के अंदर बेसन ऐड करेंगे, साथ में लस्सी। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे चम्मच से, फिर अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अब हम इसके अंदर मसाला जो अच्छे तरीके से सारा हो चुका था उसके अंदर लस्सी ऐड करेंगे 1 जग। अब इसके अंदर 1 जग मैंने पानी ऐड किया है। साथ में जो है फिर से 1 जो है वो जग लस्सी का ऐड किया है। यहाँ पर हाफ़ जग और लस्सी का ऐड करूँगी। मेरे पास जो लस्सी थी वो बहुत गाढ़ी थी, इस वजह से मैंने साथ में पानी ऐड किया है। आप लोग अपनी लस्सी के अकॉर्डिंग जो है वो पानी ऐड कीजिएगा। अब इसके बॉईल होने का वेट करते हैं। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक ये जो है वो पकने ना लग जाए। अब ये पकने लग गई है तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे हम लोग देख लेते हैं पकोड़े बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने प्याज ले लिए 2 से 3 इस तरह बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिए, और साथ ही पालक जो है वो हाफ़ पाव बारीक कटिंग करके ऐड कर दिए। 3 से 4 आलू बारीक कटिंग के साथ। हरी मिर्च 2 ले लिए, इस तरह इसको बारीक पहले कटिंग करके डालेंगे। यहाँ पर हमने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड नहीं करना, कटिंग के साथ ऐड करनी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम खुश्क मेथी का ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून दही, 1.5 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ही हम जो है वो खुश्क धनिया, जो कि हमने कुटा हुआ लेना है, पीसा हुआ नहीं लेना। 1 टेबलस्पून हम लोग नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही साबुत ज़ीरा। आधा नींबू इसके ऊपर निचोड़ देंगे। बेसन ऐड कर रही हूँ। मीडियम जो है वो चम्मच लिए हैं 4 से 5। आप लोग अगर किसी बर्तन के लिहाज से लेना चाहते हैं तो आप लोग 1 कप ऐड करेंगे। इतना हम लोगों ने बेसन लेना है कि हमारा सारा मटेरियल आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाए। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। हमने पहले इसके अंदर नींबू और दही भी डाला हुआ था, इस वजह से वो भी पानी छोड़ देंगे। पैन में ऑयल गर्म करेंगे। सारे पकोड़े चम्मच की मदद से इस तरह बारीक बारीक करके डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई करेंगे। पकोड़े हम लोगों ने
نکال لیے. اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سارے پکوڑے جو ہے وہ نکال لیں گے. یہ ہمارے اس طرح سارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم کڑی دیکھ لیتے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد کڑی کی لک دیکھیں اس طرح سے آئے گی. اب ہم یہ سارے پکوڑے اس میں اس طرح سے ایڈ کر دیں گے. درمیان میں آپ نے کڑی کو 3 سے 4 دفعہ ہلاتے رہنا ہے. 5 منٹ کے لیے اس کو ہم نے پھر پکایا ہے پکوڑے ڈالنے کے بعد. اب ہم اس میں 1 چمچ جو ہے وہ خشک میتھی کا ایڈ کریں گے. 1 چمچ ہی ہم لوگ جو ہے اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے سر. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and watch more videos.